सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है प्रभु के वचन से बातचीत करें। प्रभु महान और दयालु है। मेरा उम्मीद है परमेश्वर ने पिछले दिनों में आशीष दिया है, आज भी आशीष देंगे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते। ये मेरा बुद्धि और ज्ञान नहीं, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हमसे बोले, बातचीत करे, आपकी पवित्र नाम की जय जयकार करे, मदद करना यीशु के नाम से आमीन। एक गीत गाते और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके बाद वचनों में जाएंगे। तेरे लहू की वसीले से हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को करता क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौता बेटे का दाम पाके ओबा से पूछ। पूरी सिपा का पैगाम कांटों से कोरे से फूट। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू की वसीले से हो गए पाप क्षमा, तेरी सुलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जो न हो यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जा जो न हो यीशु का खून मांग ले। दर्द बया जो न हो यीशु का खून मांग ले। दर्द जया जो न हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू की वसीले से हो गए पाप क्षमा, तेरे सुलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून की कीमत, घोड़े और रथों से भी यीशु का खून की कीमत, रिश्ते और नास्तों से भी यीशु का खून की कीमत,
रिश्ते और नातों से भी यीशु का खून की कीमत, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पैगाम, तेरे लहू की वसीले से हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमारे पापों को क्षमा मिलता। आज प्रियो, मार्केट में बहुत सारे दवाई है, पर जो बीमारी मनुष्य को लगा वो ये पाप की बीमारी, और उससे हमें छुटकारा पाने के लिए एक ही दवाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का लहू पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या देते? शिफा देते हैं, हमें अनंत जीवन देते हैं प्रियो। इसीलिए कहते हैं तेरे लहू से हमें मिल गए पापों की क्षमा। प्रियो भाई बहनों, हमारा विश्वास किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है या कोई और चीजों पे है? आइए वचनों को देखेंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री जब 10:17 को पढ़ते हैं, सो देन फेथ कमेथ by the hearing and hearing by the word of God. So then faith cometh by the hearing and hearing by the word of God. तो विश्वास सुनने से या सुनना मसीह के वचन से आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें क्या होता है? हमें प्रभु में बलवंत होता है, शक्तिमान होता है प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, जिससे आप बल को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऊंची उड़ान भर सकते हैं और परमेश्वर के वचन के तमाम प्रकार के आशीषों को पा सकते हैं प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, एफिसियों की पत्री उसकी पहली अध्याय उसकी 1-7 को हम जब इन whom we have a redemption through his blood, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में क्या मिलता है? उसके लहू के द्वारा छुटकारा, द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। तो हमें जो पाप की क्षमा मिलते हैं उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, पाप की क्षमा मिलता है प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर लहू पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें माफ करते, हमारे पापों को माफ कर देते हैं। 1:7 में लिखा है, हिंदी में भी पढ़ते हैं, हम आपको उसके हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं किससे? एक बहुत बड़ा रोग हमें लगा है, वो है पाप। उस रोग से हमें छुटकारा पड़ा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। यीशु मसीह क्या है? अनुग्रह में धनी है। जब अनुग्रह में धनी है, हमें क्या देता है? उस अनुग्रह देते ही हमारे पापों को क्षमा होता है। अनुग्रह को प्राप्त कैसे कर सकता है? जिससे आपने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत ऐसे किया है, क्योंकि उसने अपने इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है कि जिससे उसने अपने आप को ठान लिया था प्रियो। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें अपराधों को क्षमा किया है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगा है परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगा है। और जब परमेश्वर हमें शर्त नहीं लगाता है, बिना शर्त परमेश्वर ने हमें क्या किया है? हमारे पापों को क्षमा किया। केवल आपको एक ही चीज करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पापों को क्या मिलता है? क्षमा मिलता है पूरा।
ऐसा नहीं कि हमारा पिछला पाप माफ हो गया, अभी माफ हो रहा है, आने वाला पाप माफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की परंपरागत सोच है, लोगों की बनाई हुआ सोच है। क्या लिखता है, फिर से एक बार पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, क्या कहते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। जो परमेश्वर अनुग्रह देते हैं, अनुग्रह क्या अस्थाई है, स्थायी है? ये स्थायी है, वंस फॉर ऑल, एक बार सबके लिए। कैसे मिलता है? उसने दिया है। जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, क्योंकि मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। देयर इज ए सेपरेशन, अलगाव, दूर हो चुका है। उस दूरी को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह का क्या किया, ऑफर किया है, जिसके लिए हमें कोई क्या नहीं करना पड़ता है, मेहनत करना नहीं होता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब हम मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगा है परमेश्वर ने, उस कंडीशन को हम देखेंगे, तब जाके हमें पता चलता है। यहाँ पर शर्त लगा है उसकी, मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय हम पढ़ेंगे आपके लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 6 अध्याय उसकी, हाँ देखो 12 आयत को, 6 अध्याय 12 आयत। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, ऐसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। इसलिए यदि तू मनुष्य के अपराधों का क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रभु कहते हैं कंडीशन लगाया, अगर आपने मनुष्य की पापों की क्षमा करोगे तब परमेश्वर क्या करेंगे, आपकी पाप को क्षमा करेगा। अगर हम मनुष्यों की पाप को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर आपकी पाप को क्षमा नहीं करेंगे। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, शर्त लगाया, यू रिसीव द ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर वर्क्स। God has prepared for a condition, as we read book of Matthew chapter 6 13-14. What is written, I will read for once again. It is very clear cut instruction. Your forgiveness based on condition in the book of Matthew. If you forgive other sins, then God will forgive your sins. If you don't forgive other sins, then God is not going to forgive your sins. And forgive us our debts as you forgive our debtors. Then 14. For if you forgive man their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not man their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. See the very clear cut instruction, and it is so danger. Why I am saying that it is so danger? If I say to you,
Your forgiveness depends upon when you forgive, as we are under the dispensation of grace. Then I am giving you very big blunder message to you. It is not the God's will, it is my will to I give you. So that then when you read book of Ephesians, as it is written over there, only you have to place your faith on Lord Jesus Christ. And what will happen when you place your faith on Jesus Christ? See, in whom, Ephesians 1:7, in whom we have redemption. Correct? In whom we have redemption through his blood. The God is giving message to us through Paul, in whom we have a redemption through his blood, the forgiveness of sins, whatever you done in past, present and future. Correct? According to the riches of his grace. Because of his grace, he deliver you from the sins to righteous. That was the message under the dispensation of grace. The message, the forgiveness of sins of the Old Testament saints was not according to the verse Ephesians chapter 1:7. Because the God was speaking to the Old Testament saints, that their forgiveness depend upon, if they forgive other sins, then God will forgive their sins. If they don't forgive their sins, God is not going to forgive their sins. But now we are under the dispensation of grace. The situation is changed. If the situation is changed, then God is saying that the word of God says right now that just you believe and place your faith on Lord Jesus Christ and his blood is going to deliver you from the dangers, from the sins to eternal life. So make sure that the Matthew, Mark, Luke, John, though it is in New Testament, still it is in Old Testament. God was speaking to Old Testament saints. If I take any their promise and try to deliver you, then there is a danger. But entire world, people are doing what they are doing. They are taking their blessing and giving to the now to us, to Gentiles. The situation is changed. We are under the dispensation of grace. Ephesians chapter 1:14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased portion unto the praise of his glory. We got the inheritance. God has placed to us in heaven, and we are the inheritance. He purchased us through his blood. He delivered us from the sins, darkness to marvelous light. He loved us. He sends the blood for you on the cross on Calvary. Through his blood, God delivers us from the darkness, eternal hell to eternal life. So Matthew, Mark, Luke, John, if you are trying to find your salvation, then you are the wrong place. Matthew, Mark, Luke, John, totally true word of God, according to the King James Version. But these four books not talking to you and me.
But entire people are trying to take this word of God and try to communicate with us. That's the danger. So today, just believe on Lord Jesus Christ. आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, अपना सारे पोजीशन स्वर्गीय स्थानों में दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपना अंग में हमें शामिल करके हमें अपना अंग बना लिया है, जो हम कहते हैं वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कैसे? विश्वास के द्वारा होता है। वो उसके मूल्य हुए छुटकारा के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि मसीह की महिमा की स्तुति। हमें मोल लिया है। गॉड हैज परचेस्ड अस। कैसे? जब हमने विश्वास किया, जब सत्य की वचन को सुना, द ट्रू गॉस्पल, जब सत्य की वचन को सुना, जो हमारा उद्धार की सुसमाचार। सत्य की वचन क्या है? वो उद्धार की सुसमाचार। अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में हमें एक सुसमाचार दिया गया है। वो मनुष्यों का नहीं, ना तो पौलुस कोई मनुष्य से मिला है, ना प्राप्त किया है, परमेश्वर से प्राप्त किया। पौलुस यहाँ पर क्लियर कट बता रहे, आई सर्टिफाई ब्रदरन द गॉस्पेल व्हिच आई प्रीच नॉट आफ्टर मैन। मैं प्रमाणित करता जो सुसमाचार मुझे मिला है मनुष्यों की ओर से नहीं, बट आई सर्टिफाई ब्रदरन दैट द गॉस्पेल व्हिच वाज प्रीच्ड ऑफ मी इज नॉट आफ्टर मैन। जो मैंने तुमको सुसमाचार सुनाया है मनुष्यों की ओर से नहीं है। पॉल रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर ने पौलुस को एक सुसमाचार दिया, द गुड न्यूज। इन दिस वर्ल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ गुड न्यूज। The magic of good news under the dispensation of grace, if you place your faith on Lord Jesus Christ, instantaneously you receive the salvation. That is the beauty of the gospel. That is the great good news to receive the salvation. Just to believe. Once you become a sinner, after believing you become a righteous. That's the Paul says book of Romans chapter 3:28. If we read, let's come. आइए हम पढ़े रोमियो उसकी 3:28 को। जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने हमें क्या किया है? हमें धर्मी बनाता है। कैसे बनाता है धर्मी? विश्वास करने से। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाता है। 3:24 से पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराते। जब अनुग्रह हमारा जीवन में आते हैं, हमें क्या करते? डिलीवर करते, छुटकारा देते। तमाम प्रकार की जो पापों की बीज हमारे अंदर है, उनमें से हमें छुटकारा मिलकर परमेश्वर ने हमें सुरक्षित करते हैं, सुरक्षा देते हैं, हमें धर्मी ठहराते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, क्या करते हैं? छुटकारा के द्वारा मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण, किसके कारण? द ब्लड, लोहू के कारण क्या किया है? परमेश्वर ने ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बिलीव इट, दैट्स ऑल। आपको विश्वास करना होता है कि जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहराए, और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो घमंड करना कहाँ है? उसको तो जगह ही नहीं।
कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या काम की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था से कारण। इसलिए हम उस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। क्योंकि परमेश्वर केवल यहूदी का है, क्या अन्य जाति का नहीं? हाँ, अन्य जाति का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों के लिए विश्वास से, खतना रहित के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। तो क्या हम व्यवस्था के विश्वास में व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, परंतु व्यवस्था को स्थिर करते हैं। टुडे आप जो धर्मी ठानते, कैसे? परमेश्वर कैसे आपको धर्मी बनाते हैं? ये आपके कर्म के वजह से नहीं, व्यवस्था के कामों के अनुसार नहीं। व्यवस्था के काम परमेश्वर ने उनको दिया, पुराना नियम के तमाम संत लोगों को दिया, उनको पालन करना है। 613 व्यवस्था उनको दिया गया है, और वो कोई भी कानूनों को तोड़ते मोड़ते तो उनके लिए क्या है, सारे व्यवस्था को पालन करना होता है। परंतु आज विश्वास से होता है। अलग अलग समय में परमेश्वर ने अलग अलग काम लोगों को दिया है, अगर वो कोई भी उसको पालन नहीं करते उसको दंड मिलता है। तो प्रियो, आज हम विश्वास करने से परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें छुटकारा देते, हमें छुड़ाते हैं। कलीसियों की 1:27 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन, टू whom God would make known what is the riches of his glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, hope of his glory। ये रहस्य की बात है, ये रहस्य की बात है। एक बार हम मसीह से अलग थे, अब मसीह क्या है? हमारे अंदर है। कैसे होता है? कलीसियों 1:27 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ हिंदी में, ताकि आपको भी पता चले ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को आप अच्छी रीति से समझ ले, ताकि आपको कोई धोखा ना देने वाला हो जाए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में इस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो है कि महिमा जो मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या है मूल्य? क्या है? एक समय हम परमेश्वर से दूर थे, एक समय हम मरे हुए थे, ईश्वर रहित थे, चलता फिरता मुर्दा पृथ्वी के ऊपर थे, कोई हमारे लिए आशा नहीं था, हम भटके हुए थे। पर अब परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह को हमारे अंदर भेजा। गॉड इज इंस्टॉल द होली स्पिरिट इन अवर लाइफ। हाउ? यू आर थिंकिंग दैट हम अपने कामों के जरिए ये सब प्राप्त किया। मैं प्रार्थना करता हूं, इसलिए हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। मैं जाता हूं, आराधना करता हूं, इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। मैं जाता हूं, दान देता हूं, इसलिए मैंने आप कर रहे हैं, दैट इज वर्क्स। आप जो कुछ भी करते काम होता है। अनुग्रह और काम में बहुत बड़ा अंतर है। अनुग्रह आप कमा नहीं सकते, अनमेरिट फेवर ऑफ गॉड। मेरिट क्या होता है? मेरिट होता है हम कुछ करते हैं और हम कामयाबी को प्राप्त करते हैं। अनमेरिट क्या है? हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमें परमेश्वर अनुग्रह देता है, तब हम मेरिट में पहुंच जाता है। ये परमेश्वर ने किया हमारे लिए, आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने किया उस लोहू के द्वारा। यीशु मसीह आपके लिए लोहू बहाया, आपको बचा लिया है। ये आपने कुछ नहीं किया। अगर आपको इच्छा है परमेश्वर की आशीष में आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ग्रेस कमीशन दिया है, उस ग्रेस कमीशन को हम काम पे ला सकता है, लोगों तक हम पहुंचा सकता है, और उस वचनों को लोगों तक हम बता सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के आशीष पाए। 2 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:18 से, ये सब बात परमेश्वर की ओर से है,
जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्या दिया? हमें एक सेवा दिया है, मेल मिलाप की सेवा हमें एक सौंपा गया है। अगर इस काम को आप करते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। अपराध का दोष नहीं लगाया, एक मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दिया है। इस सेवा को आप कर सकते हैं। Once you saved, once you place your faith on Lord Jesus Christ and you grow every day into the grace of God and the Spirit of the Lord will lead you. जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको एक सेवा देते हैं। क्या सेवा देते हैं? मेल मिलाप की सेवकाई। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। कौन है? योर वैल्यू, वंस यू प्लेस योर फेथ यू बिकम द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। किसके द्वारा विनती कर रहे हैं? हमारे द्वारा। गॉड वांट टू यूज अस टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, टू ब्रिंग द लॉट्स ऑफ पीपल एंड टू द किंगडम ऑफ गॉड। And God is going to open the door for you to speak the people. That is the prime will of the Lord. ये परमेश्वर की इच्छा है to save the entire humanity. हर मनुष्य को बचाया जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। कोई भी क्या ना हो, नष्ट ना हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और यही चाहते हैं परमेश्वर। एक राजदूत की सेवा हमें दिया है, मेल मिलाप की सेवा दिया है, अपराधों को क्षमा नहीं की। जो पुराना, पिछला, अभी आने वाला जो भी अपराध परमेश्वर ने क्षमा करता है विश्वास करने से, उस सेवा को परमेश्वर ने हमें सौंपा। हाउ? आफ्टर द साल्वेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क आउट योर साल्वेशन। उद्धार की काम करना है, नॉट वर्क फॉर योर साल्वेशन। उद्धार पाने के लिए आपको काम नहीं करना, वर्क आउट योर साल्वेशन। उद्धार की काम करना है। क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। जब हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं तो क्या होता है? हम परमेश्वर के पास लोगों को लेके आता है, मेल मिलाप करते हैं। That's called the Grace Commission, not the Great Commission. That is the difference between Grace Commission and Great Commission. You have to take the grace. As you receive the grace, then you have to impart the grace to others. आपको अनुग्रह मिला है तो उस अनुग्रह दूसरे को आपको पहुंचाना है। इसी को कहते हैं मेल मिलाप की सेवकाई। प्रियो, मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया और इसी रीति से आप ग्रो करें। परमेश्वर ने बड़े और प्रभु हमारे द्वारा क्या करते हैं? अनुग्रह कर रहे। प्रियो, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप महान दयालु परमेश्वर है। हमसे बोले और बातचीत करें। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।